हेलो बच्चों। तो आज हम लोग क्लास 12 के मैथ के त्रिकोणमिति के दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम आप लोग के सामने है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। देखिए, प्रतिलोम यानी इनवर्स से आप लोग को पता चल गया होगा कि आप लोगों ने पिछले कक्षा में पढ़ा भी होगा कि अगर a है, अगर इसका पावर हम लोग -1 कर दे तो इसके बराबर में 1/a होता है, जो कि इसको हम लोग a इनवर्स भी पढ़ सकते हैं या a का प्रतिलोम पढ़ सकते हैं। a इनवर्स या a प्रतिलोम पढ़ सकते हैं। तो आप लोग देखिए, इनवर्स के आगे क्या लगा हुआ है? ट्रिग्नोमेट्रिक, यानी प्रतिलोम के आगे क्या लगा हुआ है? त्रिकोणमितीय। यानी हम लोग को पावर -1 ये जो है, ये हम लोग को किसके साथ लगाना है? हम लोग को लगाना है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के साथ, यानी अनुपात के साथ। आप लोगों ने त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ा होगा क्लास 10th में। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा। तो उसके साथ अगर हम लोग पावर -1 यूज करते हैं तो वही उसका इनवर्स हो जाएगा, और वही चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम चलिए आइए देखते हैं। अगर साइन के साथ हम लोग पावर -1 लगाते हैं और थीटा, तो इसको हम लोग क्या बोल पढ़ेंगे? साइन इनवर्स थीटा। आप लोगों ने पिछले कक्षाओं में पढ़ा होगा साइन थीटा, और इसी साइन थीटा में हम लोग पावर -1 जो ऐड कर दे रहे हैं, तो हम लोग का ये क्या बन जा रहा है? साइन इनवर्स थीटा। अब देखिए, सेम कॉस इनवर्स थीटा। तो कॉस इनवर्स थीटा जो है, कॉस थीटा में पावर -1 ऐड कर दे रहे हैं तो क्या हो जा रहा है? कॉस इनवर्स थीटा हो जा रहा है। तो वैसे ही टैन थीटा में हम लोग जो है पावर -1 लगा देंगे तो टैन इनवर्स थीटा हो जाएगा। अब साइन का आप लोग जानते हैं कि साइन का जो है कॉसेक, यहां पर हम लोग कॉसेक लगाते हैं, कॉसेक थीटा। इसमें अगर हम लोग पावर -1 लगाते हैं तो कॉसेक इनवर्स थीटा। अब हम लोग सेक थीटा लिखते हैं, तो सेक थीटा में पावर -1 लगाते हैं तो क्या आ जाएगा? सेक इनवर्स थीटा। अब हमारा बचा क्या? बचा हम लोग का कॉट। तो कॉट थीटा में हम लोग लगाते हैं तो कॉट इनवर्स थीटा। तो देखिए, आप लोग ये जो है सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा, ये सब आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। लेकिन आप लोग के लिए इनवर्स जो है नया है, लेकिन हम आप लोग को अब बता दिए तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि प्रतिलोम, ये हम लोग का प्रतिलोम हो गया, और त्रिकोणमितीय, ये त्रिकोणमितीय हम लोग का फलन हो गया। तो इसको टोटल को मिलाकर हम लोग का क्या बनता है? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो अब हम लोग आइए यहां पर हम लोग देखते हैं गणित की वह शाखा जिसमें हम लोग साइन इनवर्स थीटा, कॉस इनवर्स थीटा, कोसेक इनवर्स थीटा, सेक इनवर्स थीटा, टैन इनवर्स थीटा, कॉट इनवर्स थीटा के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। अब आइए इसका हम लोग गुण पढ़ते हैं, properties of inverse trigonometry function। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यानी इसको हिंदी में हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के गुण। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के गुण। अब देखिए, इसमें अब हम लोग पढ़ेंगे 2.1, 2.2 और मिसलेनियस चैप्टर का हम लोग थ्योरी पढ़ने वाले हैं। तो अब देखिए, थ्योरी जो है हमारा पहला क्या है? पहला हम लोग का सर्वसमीका, यानी आइडेंटिटीज फॉर्मूला, जो आप लोग समझे। तो आइए हम लोग पहला सर्वसमीका लिखते हैं। आइडेंटिटी हमारा पहला होता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। सेकेंड होता है कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x बराबर π/2। कॉट इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स x बराबर π/2।
ये देखिए ये 3 तो फॉर्मूला है, ये 3 हम लोग का क्या है, ये 3 हम लोग का, ये 3 जो है ये फॉर्मूला है, लेकिन हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, प्रूफ यानी सत्यापित करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, यानी हमारा ये और ये दोनों अगर बराबर है तो हम लोग का बराबर में क्या आ जाएगा, पाई बाई 2। ये साइन कॉस रहना तो चाहिए, लेकिन ये हमारा ये बराबर रहना चाहिए, तब जाकर हमारा ये क्या हो जाता है, पाई बाई 2। अगर x के जगह पे हम लोग का, अगर x के जगह पे मान लीजिए हम लोग का थीटा अल्फा कुछ भी रहे, अगर हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि साइन इनवर्स, यहां पर हम दिखाते हैं, देखिए साइन इनवर्स अल्फा प्लस कॉस इनवर्स अल्फा, तो देखिए ये अल्फा और अल्फा बराबर है तो क्या हो जाएगा, बराबर पाई बाई 2। अगर यहां पर मान लीजिए कुछ भी रहे, थीटा बीटा ईटा कुछ भी रहे, तो आप लोग का यहाँ पर क्या रहेगा, पाई बाई 2। तो देखिए अब हम लोग इसके सत्यापन की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग का पहला क्या है, हम लोग पहला लिखे हैं साइन इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। तो ये पाई बाई 2 इसको हम लोग को प्रूव करना है। तो आप लोगों ने कक्षा 10 कक्षा 11 दोनों कक्षाओं में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, फॉर्मूला क्या पढ़ा होगा, साइन 90 माइनस थीटा। अगर 90 माइनस थीटा घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा करते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। साइन थीटा। अगर ये फॉर्मूला भी अगर आप लोग को प्रूफ करना हो तो ये फॉर्मूला भी प्रूफ होता है। देखिए ये फॉर्मूला कैसे प्रूफ होगा, हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं। देखिए ये जो है ये हमारा अगर थीटा है, ये हमारा 90 डिग्री का कोण है, ये ए, ये बी, ये सी है। तो जब ये थीटा है ये 90 है, तो हम लोग को त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना होता है, 180 होता है। तो ये कितना होगा, 180 माइनस 90 माइनस थीटा। तो हम लोग का 190 में 90 180 में से 90 घटेगा क्या हो जाएगा, 90। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो आप लोग देख सकते हैं कि जब हम लोग साइन 90 माइनस थीटा निकालेंगे तो कॉस थीटा का मान आ जाएगा, और कॉस 90 माइनस थीटा निकालिएगा तो साइन थीटा का मान आ जाएगा। आप लोग ये खुद से कर सकते हैं। अब देखिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो है अब हम लोग माना कि साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई, हम लोग साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। तो ये देखिए अगर ये इधर इनवर्स है तो हम लोग का त्रिकोणमिति में जब साइन उधर जाता है तो -1 पावर हट जाता है। जैसा कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि a के पावर -1 बराबर a होता है, तो इसका क्या नियम होता है कि अगर ये साइन इनवर्स एक्स है अब बराबर वाई है, तो जब ये साइन इधर जाएगा तो ये इनवर्स जो हट जाएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे साइन एक्स, नहीं हम लोग लिखेंगे x बराबर साइन वाई, x बराबर साइन वाई। ये हमारा इनवर्स में था, उधर गया तो इनवर्स हट गया, अगर ये फिर इधर आएगा तो हमारा इनवर्स में आएगा। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि क्या है, x बराबर साइन वाई आया, तो x बराबर साइन वाई आया, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x बराबर साइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस। तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि ये cos 90 माइनस वाई हम लोग का कहां से ये फॉर्मूला आया है, यहां से आया है। तो ये देखिए हम क्या बताए कि साइन जब इनवर्स में है तो इधर क्या, तो साइन वाई हो गया। तो हमारा जो है cos ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स में हो जाएगा, तो cos इनवर्स x अब बराबर 90 माइनस वाई हो जाएगा। इधर y क्या है हमारा, माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, तो cos इनवर्स x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री। तो आप लोग अब देख सकते हैं कि cos इनवर्स x प्लस y का मान क्या है, y का मान साइन इनवर्स x है, तो हम लोग पुट कर देते हैं अब y का मान साइन इनवर्स x अब बराबर 90 को रेडियन में अगर हम लोग बदलते हैं तो क्या आएगा, पाई बाई 2। इसमें रेडियन में बदलने के लिए क्या किया जाता है, पाई बाई 180 से गुणा, तो 90 गुणे अगर हम लोग पाई बाई 180 करते हैं तो क्या आ जाएगा, 90 से 2 बार में, 90 से 2 बार में, तो यानी पाई बाई 2। हम लोग का ये पहला सरल समीकरण जो है प्रूफ हो गया, पहला प्रूफ हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या है, कॉसेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। तो आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। तो अब आप लोग देखिए
यहाँ पर हम लोग यहाँ पर भी सेम पिछले वाले की तरह माना कि कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स एक्स। आप देखिए दोनों में से कोई मान सकते हैं, आप दोनों में से कोई भी मान सकते हैं। आप लोग कॉसेक का मन करे कॉसेक भी मान सकते हैं, सेक मन करे सेक भी मान सकते हैं। ये नहीं कि हम कॉसेक माना है तो आप लोग भी कॉसेक मानिएगा, हम कॉसेक माना है तो आप लोग सेक मानकर बनाइएगा। तो देखिए कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर अगर हम लोग थीटा मानते हैं तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इधर कॉसेक इनवर्स में उधर जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा। तब हम लोग एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा है तो कॉसेक थीटा में हम लोग का क्या आता है फॉर्मूला, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा। तो अब देखो एक्स बराबर इधर से क्या है, सेक इधर से क्या आएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे सेक इनवर्स एक्स बराबर सेक इनवर्स एक्स बराबर 90 माइनस थीटा, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो सेक इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो सेक इनवर्स एक्स प्लस थीटा, सेक इनवर्स एक्स प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री, तो 90 डिग्री। अब इसको हम लोग रेडियन में बदल देंगे तो पाई बाई 180 से गुणा करेंगे तो 1 0 से 1 0 कट गया, 9 से 9 दूनी 18, तब क्या आएगा थीटा का मान क्या है कॉसेक इनवर्स एक्स, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। हमारा दूसरा सर्व समीकरण भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब हम लोग तीसरा सर्व समीकरण, आप लोग देखिए सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स हमारा प्लस में जो है, अगर 2 प्लस हम लोग 3 लिखते हैं तो इसको हम लोग 3 प्लस 2 भी लिखेंगे तो कोई हम लोग का फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप लोग अगर यहाँ पर कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स है, अगर मेरा सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स है तो इसको लेकर चिंता मत करिएगा, दोनों एक समान है। आइए अब हम लोग तीसरा सर्व समीकरण की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा हमारा क्या है, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। इसमें हमारा ये दोनों सर्व समीकरण लगेगा, कौन कौन सा लगेगा, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और एक होता है कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। अब यहां पर हम लोग बनाने के लिए क्या करेंगे, माना कि tan इनवर्स x बराबर थीटा, तो x बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा, x बराबर tan थीटा। तो आप लोग यहां पर अब क्या लिख सकते हैं, x बराबर tan 90 माइनस थीटा, tan 90 है तो इसको हम लोग cot 90 माइनस थीटा लिखेंगे, क्या लिखेंगे cot 90 माइनस थीटा। अब देखिए ये हमारा cot इधर जो है हमारा सिंपल है तो इधर आएगा तो इनवर्स में, इधर आएगा तो इनवर्स में, तो cot इनवर्स x बराबर 90 माइनस थीटा। अब देखो माइनस में थीटा इधर आएगा तो प्लस में, तो cot इनवर्स x प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री। अब हम लोग 90 को क्या करेंगे, रेडियन में बदल देंगे, तो रेडियन में बदलने के लिए पाई बाई 180 से गुणा, तो 90 से 2 बार में। अब देखिए cot इनवर्स x प्लस थीटा का मान क्या है tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x बराबर पाई बाई 2, LHS बराबर RHS। हम लोग का तीनों फॉर्मूला सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया। अब आप लोग आइए, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, हम लोग अभी नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग का दूसरा सर्व समीकरण जो है आप लोग देख सकते हैं कि ये है साइन इनवर्स साइन x बराबर x, कॉस इनवर्स कॉस x बराबर x, सेक इनवर्स सेक x बराबर x, कॉसेक इनवर्स कॉसेक x बराबर x, tan इनवर्स tan x बराबर tan x, cot इनवर्स cot x बराबर x। हाँ देखिए आप लोग देख सकते हैं कि हमारा साइन इनवर्स साइन x है, तो अगर हमारा जो यहाँ पर x है, एक साइन इनवर्स में है, एक साइन सिंपल है, तो हमारा जो क्या निकलेगा, हमारा x जो है निकल जाएगा, x क्या करेगा निकल जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर भी cos इनवर्स cos x है, तो हमारा x क्या है, x निकल जाएगा।
ये सर्व समीकरण भी हम लोग सिद्ध करेंगे। अगर देखिए tan इनवर्स tan x है तो हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अगर cot इनवर्स cot x है तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो आइए इसका हम लोग पहला सर्व समीकरण प्रूव करते हैं। आप लोग के लिए घर से होमवर्क रहेगा कि आप लोग बाकी सब करिएगा। तो आइए हम एक करके दिखाते हैं। तो हमारा पहला क्या हम लोग को करना है, साइन इनवर्स साइन x बराबर x। तो आप यहां पर हम लोग क्या करेंगे, पहले माना कि साइन इनवर्स x बराबर y मानेंगे। अब देखिए यहाँ पर x बराबर क्या जाएगा, साइन इनवर्स में उधर जाएगा। तो इस फॉर्मूला को सिद्ध करने वाले हैं तो इसको क्या करेंगे, माना कि साइन इनवर्स x बराबर y। तो हमारा क्या हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं कि x बराबर साइन इनवर्स है उधर जाएगा तो इनवर्स खत्म हो जाएगा। तो क्या होगा, साइन y। अब देखिए अब हम लोग साइन y को इधर ला देते हैं, अब बराबर x। इससे कोई दिक्कत नहीं है। 2 बराबर 4, 2 बराबर 2 लिखिए उस साइड, 2 प्लस 3 बराबर 3 प्लस 2 लिखेंगे तो इससे कोई अंतर पड़ने वाला है नहीं। तो अब देखिए y जो हम लोग क्या, y किसको माने हैं, साइन इनवर्स x को माने हैं। तो साइन इनवर्स x बराबर x आ गया कि नहीं आ गया, यानी LHS बराबर RHS हम लोग का सिद्ध हो गया। अब बाकी सब फॉर्मूला जो है आप लोग घर से सिद्ध करके लाइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।